अपना आवेदन करेंगे। साथ ही साथ ज़्यादातर शिक्षक के मन में यही प्रश्न होता है कि आखिरकार शिक्षकों को एचआरएमएस पोर्टल के माध्यम से किस तरह से उनको जो डिपार्टमेंटल होम लोन मिलेगा, कितना लोन मिलेगा और उसका प्रोसेस क्या होगा। और सबसे ज़्यादा जो पूछने वाला प्रश्न है, जो पिछले वीडियो में आप सभी के द्वारा पूछा गया था, कि उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। तो आइए इस वीडियो में पूरे चीज़ों को हम बारीकी से देखेंगे और प्रोसेस भी जानेंगे, इंटरेस्ट रेट भी जानेंगे, इंटरेस्ट कैसे लगेगा, सारी प्रक्रिया हम एचआरएमएस पोर्टल के माध्यम से आपको आज करके दिखाएंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक आप जरूर देखें और जिससे कि आप समझ जाएंगे कि आखिरकार मुझे लोन के लिए आवेदन एचआरएमएस पोर्टल पे कैसे करना है। यदि आप हमारे चैनल पे फर्स्ट बार विजिट किए हैं और चाहते हैं कि शिक्षक से संबंधित और शिक्षा जगत से संबंधित सभी इन्फॉर्मेशन मुझे समय मिले, तो आप इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब अवश्य कर। देखिए नीचे आप जाएंगे तो यहाँ आप देखेंगे सेल्फ सर्विस का ऑप्शन हो जाएगा। सबसे पहले तो आपको एचआरएमएस पोर्टल अपना लॉगिन कर लेना है, उसके बाद सेल्फ सर्विस का ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही आप सेल्फ सर्विस पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। यदि भविष्य में आपको जो छुट्टी के लिए आवेदन की जो बात की जा रही है एचआरएमएस पोर्टल पर, वो भी यहीं से होगा। तो वो चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे कि छुट्टी के लिए कैसे आवेदन करेंगे। अभी मुझे समझना है कि आखिरकार मुझे लोन कैसे मिलेगा। तो आप यदि देखेंगे तो यहाँ एक ऑप्शन आपको मिल जाएंगे जिसमें कहा गया है कि लोन रिक्वेस्ट। आप देखें तो यहाँ आपको दिखाई देगा। मैं आपको एक एक करके हर एक चीज़ दिखाता हूँ कि कौन सी चीज़ कहाँ आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो आप यहाँ जाएंगे, देख सकते हैं यहाँ मैं आपको दिखा दूं। यदि देखेंगे तो ये ऑप्शन आपको दिखाई देगा। ठीक है, लोन रिक्वेस्ट, जो कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। तो चलिए मैं फाइनली वहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही यहाँ आप क्लिक करेंगे तो प्लीज़ वेट, आप देख सकते हैं इस तरह का पॉपअप दिखाई देगा, फिर ओपन होकर के आएगा नया पोर्टल, आप देख सकते हैं। तो मैं कुछ देर इंतज़ार कर लेता हूँ जब तक ये नया विंडो जो है ओपन ना हो जाए। चलिए ओपन हो चुका है। अब आप देखेंगे तो एक एक चीज़ यहाँ आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, चूँकि ऊपर पूरे डिटेल्स है मेरा, आप यहाँ देखेंगे तो मैं यहाँ से दिखाता हूँ। चूँकि आपका जो भी डिटेल्स है अपना जॉब से रिलेटेड, वो पूरे ऊपर दिखाई देगा। और यहाँ आप देख सकते हैं डेट आ जाएगा, रिक्वेस्ट डेट, जिस डेट को आप लोन के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। ठीक है, अब देखिए लोन टाइप यहाँ पूछा जा रहा है। तो आपको पता ही होगा यहाँ से आपको दो तरह के लोन मिलते हैं। एक तो यदि आप राज्य सरकार के कर्मचारी हैं और आप चाहते हैं कि मुझे कंप्यूटर के लिए एडवांस पैसा मिले, तो यहाँ से उसके लिए भी आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ बात करेंगे हाउस बिल्डिंग लोन एडवांस, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन आपको दिखाई देगा। ठीक है, चलिए मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ और इसको सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही मैं यहाँ सेलेक्ट करता हूँ तो मुझे यहाँ पूछा जा रहा है कि पर्पस क्या है। तो देखिए पर्पस में आपको कई तरह के पर्पस मिल जाएंगे। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन विथ लैंड, अदर, न्यू बिल्डिंग, न्यू फ्लाइट। आप यदि चाहते हैं तो इसमें आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन विथ लैंड आप ये भी दे सकते हैं, चाहे न्यू बिल्डिंग है तो कुछ भी। तो मैं सबसे पहले न्यू बिल्डिंग के लिए ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही आप न्यू बिल्डिंग के लिए सिलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम लिमिट फॉर एडवांस, यानी हमें जो मिलने वाला जो मैक्सिमम लिमिट है वो देख सकते हैं कितना है, तो 25 लाख रुपया है। ठीक है, चूँकि मेरा वेतन जिस अकॉर्डिंग अभी मेरा वेतन है उस हिसाब से जो मुझे दिया जा रहा है, जितने के लिए मैं योग्य हूँ, यहाँ आप देख रहे हैं दिखाई दे रहा है कि 9,01,250। ये सभी में अलग अलग हो सकते हैं। यदि आप सीनियर सेकेंडरी के टीचर होंगे, आपका वेतन ज़्यादा होगा, तो निश्चित तौर पर ये अमाउंट जो है घट बढ़ सकता है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं मैक्सिमम लोन के लिए जो मैं योग्य हूँ वो दिखा रहा है, और मैक्सिमम जो लिमिट लगाया गया है सरकारी कर्मचारियों को वो 25 लाख तक अधिकतम आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अब मुझे कितना चाहिए, तो जो भी लोन मुझे चाहिए मैं यहाँ पे एस्टिमेट अमाउंट जो है यहाँ पे हम डाल देंगे। मान के चलिए मैं यहाँ पे
कुछ कम करके ही एस्टिमेटेड अमाउंट डाल रहा हूँ। राउंड फिगर में मैं इसे ले लेता हूँ 7 लाख, ठीक है। तो जैसे ही आप ये 7 लाख ले लिया हूँ, ठीक है। अब देखिए, जैसे ही यहाँ हम 7 लाख लिए हैं, अब हमसे पूछा जा रहा है कि आप किस एरिया में, रूरल या फिर अर्बन। तो मैं यदि इसको अर्बन सेलेक्ट करता हूँ या रूरल, कुछ भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे आगे पूछा जा रहा है कि करेंट लैंड पोजीशन स्टेटस, ऑनर, क्या आप ऑनर हैं जहाँ पे आप न्यू बिल्डिंग बनाना चाहते हैं। यदि मैं ऑनर हूँ तो यहाँ दूंगा, नहीं तो टू बी परचेज्ड, यानी कि मैं खरीदने वाला हूँ या जो भी, तो इस ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे आपसे क्या क्या जानकारी मांगा जाएगा, प्लॉट नंबर। चूँकि आप ये सब प्रोसेस जो है वो जब भी आप कोई होम लोन लेंगे तो ये ज़रूरी होता है कि आपको जानकारी देना ही होता है। खाता नंबर, थाना नंबर, आपका रकबा कितना है, जितने सारे, यानी कि आपके ज़मीन से संबंधित आपको पूरी डिटेल्स यहाँ पे देना होगा, ठीक है। आपका ज़मीन जब रजिस्ट्री हुआ तो कहाँ से हुआ, किस ऑफिस से हुआ, ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको देने होंगे। आप स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ये सारी चीज़ आपको यहाँ देंगे। जो मुझे अब आपको दिखाना है वो यहाँ आप चले नीचे तो दिखाएंगे, यहाँ देख सकते हैं लोन रिक्वेस्ट ऑटोमेटिक। जब मैं 7 लाख यहाँ पे फिलअप किया हूँ तो आप देख सकते हैं पूरे का पूरे यहाँ जो मेरा लोन रिक्वेस्ट बन के जाएगा ऑफिशियली, वो देख सकते हैं पूरे फिलअप होकर के आ गया। अब आप यहाँ देखेंगे तो जो मैंने यहाँ फिलअप किया था 7 लाख, तो आप देख सकते हैं यहाँ 7 लाख का ऑप्शन भी आ चुका है। रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो 8.5% जो है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो अब यहाँ जो सबसे मेन चीज़ आपको समझना है, आप देखिए यहाँ टोटल टेन्योर दिया गया है या कितने मंथ आपको जो है वो भरना होगा। तो देखिए टोटल टेन्योर जो है वो 187 मंथ है। अब यही सबसे बड़ी चीज़ समझना है। यहाँ 2 टेन्योर आप देखेंगे, एक है प्रिंसिपल इंस्टॉलमेंट और दूसरा है इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट। तो जो आपको प्रिंसिपल भरना है वो टोटल 128 महीने भरने हैं और उसके बाद आपको 59 महीने जो है वो क्या भरने हैं, इंटरेस्ट भरने। अब इसका फंडा क्या है वो भी हम समझेंगे कि किस तरह से जो आपको डिपार्टमेंटल जो न्यू बिल्डिंग के लिए जो लोन दिया जा रहा है एजुकेशन डिपार्टमेंट हम कह सकते हैं HRMS पोर्टल के माध्यम से, तो उनका कैलकुलेशन कैसे होता है। सामान्य बैंक प्रणाली के माध्यम से जब कभी भी आप होम लोन लेते हैं वहाँ जो आपका EMI होता है, ठीक है, EMI जो आपका बनता है वो कुछ अलग बनता है। वहाँ आपको जो EMI होता है और यहाँ जो आपका EMI बनेगा वो दोनों में काफ़ी अंतर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ जो EMI बनाया गया आप देख सकते हैं प्रिंसिपल इंस्टॉलमेंट अमाउंट, तो यहाँ कितना है 5468। देखिए अब इसको थोड़ा पहले मैं समझ लेता हूँ कि आखिरकार इनका फंडा क्या है। तो देखिए बैंक में जब भी आप कोई लोन लेते हैं तो उसका EMI मान कर चलिए, यदि आपका 8000 EMI पर मंथ आपसे लिया जा रहा है तो आप देखेंगे उस 8000 EMI में हो सकता है कि 5000 आपका प्रिंसिपल जा रहा हो और 3000 आपका इंटरेस्ट जा रहा हो। यानी कि पर मंथ आप देखेंगे तो आपका जो मेन प्रिंसिपल जो आप लोन लिए थे उसमें 5000 कम हो रहा है, अगले महीने उससे कम, यानी हर मंथ आपसे इंटरेस्ट अलग लिया जा रहा है और आपका जो प्रिंसिपल है वो अलग जा रहा है। लेकिन इस जो डिपार्टमेंटल लोन है उसमें ऐसा नहीं है। यदि आप 7 लाख लोन लिए हैं तो सबसे पहले आपको ये अमाउंट ही पूरे का पूरे EMI के रूप में पे करना है डिपार्टमेंट को। यानी कि आप ऐसे सीधे तौर पे समझ ले कि आपको जो आपका जो इंटरेस्ट है उस इंटरेस्ट पर कोई भी दोबारा ब्याज आपसे नहीं लिया जा रहा है। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं कि 5564 रुपया जो EMI बनाया गया है वो केवल और केवल इस 7 लाख का EMI है, ठीक है। और आपसे यहाँ जो टोटल इंटरेस्ट इनका बन रहा है वो कितना, आप यहाँ देख सकते हैं 3,19,813। तो जब आपका ये प्रिंसिपल खत्म हो जाएगा उसके बाद आपका जो इंटरेस्ट बना होगा वो 59 महीने तक उसी EMI के दर से आपको वहाँ पे ख़त्म करना है। इसका सीधा सा प्रॉफिट ये हो जाता है कि आपके इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट नहीं लिया जाता है। यानी कि डिपार्टमेंट ये कहता है कि सबसे पहले जो आप मूलधन लिए हैं वो आप जो है
जमा कर दीजिए ईएमआई के रूप में, और उसके बाद उतने दिन का जो इंटरेस्ट हुआ उस इंटरेस्ट को ईएमआई के रूप में ख़त्म कर दीजिए। और वो ईएमआई जो होगा आप देखेंगे यहाँ, तो यहाँ जो बताया गया है आपको, जैसे कि आपका इंटरेस्ट हुआ 3,19,000, तो ये 3,19,000 को आप जो है 59 से भाग देंगे तो आपको यही ईएमआई निकल के आएगा, 5,468 रुपया निकल के आएगा। अब ये क्यों है? तो चूंकि यहाँ आपके इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट नहीं लिया जा रहा है, जो इंटरेस्ट लास्ट में बना उसी इंटरेस्ट को डिवाइडेड कर दिया उतने ईएमआई से, यानी कि आपको दोबारा इंटरेस्ट नहीं लगता है। और ये बैंक से काफ़ी हम कह सकते हैं किफ़ायती दरों पे, यानी कि हम कह सकते हैं लगभग इसमें यदि इतना ही अमाउंट यदि हम बैंक से इतने समय के लिए यदि होम लोन ले तो निश्चित तौर पर इस पर लगभग 1 से 1.5 लाख 2 लाख रुपया आपको एक्स्ट्रा देने होंगे, क्योंकि उसमें हर मंथ आपका जो है इंटरेस्ट भी जाता है और मूलधन जो है धीरे धीरे कम होता है। बट इसमें जो है मूलधन ज़्यादा करके, चूँकि पहले हम मूलधन ही ख़त्म करते हैं और उसके बाद जो है वो इंटरेस्ट ख़त्म करते हैं। ये तो था इंटरेस्ट रेट और किस तरह से कैलकुलेट होगा उसके बारे में। अब हम देखते हैं इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं नोटरी डॉक्यूमेंट्स हैं, इसके बाद जो आपका एस्टिमेटेड पेपर बनाना होगा, जो कि आपको पता ही होगा, जो जब भी होम लोन आप लेंगे तो वो बनाया जाता है। इसके बाद आपको आपका जो ज़मीन है उससे संबंधित कागजात होगा, यानी कि जितने भी होम लोन में प्रोसेस होता है डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होता है, वो डॉक्यूमेंट आपको सारा अटैच करके यहाँ जो है वो चूज फाइल करेंगे, पीडीएफ बना करके यहाँ पे हम सबमिट कर देंगे। यहाँ आप देख भी सकते हैं फाइल, यदि और भी फाइल ऐड करना है तो प्लस आइकॉन पे क्लिक करते जाएंगे, अलग अलग हम यहाँ से जो भी फाइल होगा यहाँ आप देख सकते हैं सबका नाम दिया गया है, कौन कौन फाइल आप कैसे कैसे अपलोड कर रहे हैं। सेलेक्ट करते हुए फाइल को अपलोड करके हम सेव एज ड्राफ्ट करके, और जैसे ही सेव करेंगे आगे मुझे सबमिट का ऑप्शन मिलेगा। सबमिट करने के बाद जैसे ही आप सबमिट करेंगे वो उसके बाद आपका ये जो पूरे का पूरे जो रिक्वेस्ट है वो आपके ज़िला के पास चला जाएगा, ट्रेजी के पास चला जाएगा। वहाँ से जैसे ही अप्रूवल मिलता है आपको जो है ये अमाउंट आपके बैंक खाते में क्रेडिट हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात यहाँ ये है कि आपका वेतन कब आ रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यदि 2 मंथ भी वेतन में लेट हुआ तो आपको इसके लिए अलग से कोई भी पेनल्टी नहीं लगने वाला है, क्योंकि ये पूरे का पूरे HRMS पोर्टल से जुड़ा होगा। जैसे ही आपका पेमेंट आएगा वहाँ से आपको डिडक्ट होकर के ही आपको पेमेंट जो प्राप्त होगा, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं जो विभाग के द्वारा किस तरह से ये जो न्यू बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन या फिर हम कह सकते हैं होम लोन के लिए किस तरह से आप आवेदन कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं इस वीडियो को देखने के बाद अब आप समझ गए होंगे कि डिपार्टमेंटल लोन जो है खास तौर पे हम कैसे लें। तो यदि और भी कोई प्रश्न है तो मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।